ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए रविवार व्रत की कथा और पूजा विधि का वीडियो लेकर आई हूँ। आइए सबसे पहले जानते हैं रविवार का व्रत किस तरीके से करना चाहिए, क्या इसकी विधि है। तो आप रविवार के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठें और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद में व्रत का संकल्प लें। उसके बाद आप भगवान सूर्य नारायण की पूजा उपासना करें। इसमें आपको सूर्य देव को तांबे के लोटे में जल डालकर उसमें लाल सिंदूर, लाल फूल और चावल डाल के अर्घ्य देना चाहिए। इससे जीवन में जितनी भी आर्थिक तंगी है वह दूर होती है और रोजगार के क्षेत्र में जो भी बाधाएं आ रही हैं वह भी दूर होती हैं और जीवन खुशहाल बनता है। तो आप स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद में सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें और फिर उनकी कथा पढ़ें। इस तरह आप संपूर्ण दिन सूर्य देव का व्रत रखें और फिर आप चाहें तो एक समय भोजन करें और फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। इस व्रत में एक बार ही भोजन ग्रहण किया जाता है। दिन में आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। इस व्रत में नमक युक्त और तेल युक्त भोजन नहीं किया जाता और भोजन सूर्यास्त के बाद भी नहीं किया जाता, इसलिए सूर्यास्त से पहले भोजन ग्रहण करें। जब आप सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें तब आप ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम रव्याय नमः, ओम भानवाय नमः, इन 5 मंत्रों के साथ में उन्हें अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा आप ओम घृणीम सूर्याय नमः मंत्र का भी जप कर सकते हैं। इस तरह आप सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें और उनकी पूजा अर्चना करें। आइए अब मैं आप लोगों को रविवार व्रत की कथा सुनाती हूँ। एक बुढ़िया थी, उसका नियम था कि प्रति रविवार को सवेरे स्नान आदि करके पड़ोस की गाय के गोबर से घर को लीपकर भोजन तैयार करके भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर धन धान्य और आनंद से पूर्ण था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी पड़ोसन ने विचार किया कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए वह अपनी गाय घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन वह अपने घर को न लीप सकी, इसलिए उसने भोजन भी नहीं बनाया और भगवान को भोग भी नहीं लगाया तथा स्वयं भी भोजन नहीं कर सकी। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात हो गई और वह भूखी ही सो गई। रात में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने कहा कि मुझे आज गाय का गोबर नहीं मिला। तब भगवान ने कहा, माता, हम तुमको ऐसी गाय देंगे जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हों, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से घर को लीप कर भोजन बनाती हो और मेरा भोग लगाती हो, उसके बाद खुद भोजन करती हो। इससे मैं बहुत खुश हूँ, तुमको यह वरदान देता हूँ। अतः अंत समय में तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर के भगवान अंतर्धान हो गए। जब वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधा हुआ है। वह गाय और बछड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उनको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने का चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर का बाहर अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो ईर्ष्या के कारण उसका हृदय जल उठा। तब उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले आई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रखाई। वह नित्य प्रति ऐसा करने लगी। सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर ही नहीं। वह सर्वव्यापी ईश्वर सोचने लगा कि यह चालाक पड़ोसन तो बुढ़िया को ठग रही है। संध्या के समय भगवान ने अपनी माया रची और जोर जोर से आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरी और भयावह रात देखकर गाय को घर के भीतर बांध लिया। प्रातः काल जब बुढ़िया ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है तो उसके तो आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गाय को भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया ने गऊ को भीतर बांध लिया है, तो वह अब सोने का गोबर न उठा सकी, तो उसने नया दाव चला और ईर्ष्या से जल उठकर उसने देश के राजा के सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरी पड़ोसन एक वृद्धा है और उसके पास एक ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के योग्य है। वह रोज सोने का गोबर करती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन कर सकते हैं।
वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर से गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, परंतु कर्मचारियों के सामने उसकी क्या चलती। उस दिन वृद्धा गाय के वियोग में ना तो भोजन किया और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः पाने की प्रार्थना करने लगी। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही उठा सारा महल गोबर से भरा पड़ा दिखाई दिया। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात में राजा के स्वप्न में कहा, राजा गाय वृद्धा को लौटा दो, इसमें ही तेरा भला है। उसने रविवार का व्रत करके मुझे प्रसन्न किया और मैंने उसे यह गाय दी है। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित उसकी गाय और उसका बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उस दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की समस्त जनता मनोकामना की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों, यह थी रविवार व्रत की कथा और पूजा विधि। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। जय श्री नारायण दोस्तों।